नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी गूंज पॉडकास्ट चैनल में, जहां हर आवाज मायने रखती है। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त मोहम्मद उवैस। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक यूथ आइकॉन होने के साथ एक फिटनेस मॉडल है, और सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड के एक बहुत ही चर्चित खिलाड़ी हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर श्री मुकेश पाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शहर को एक नया प्लेटफॉर्म और एक नया चैनल जो आपने दिया है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी सर, थैंक यू सो मच। और मुकेश पाल जी को वैसे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, आप उनको देख कर ही समझ सकते हैं कि आप एक वेट लिफ्टर हैं। और भारत ही नहीं, उत्तराखंड पुलिस के लिए इन्होंने भारत में तो कई मेडल जीते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपने कई देशों में जाकर उत्तराखंड पुलिस के लिए और देश के लिए कई पदक जीते हैं, वो सिल्वर मेडल हो, गोल्ड मेडल हो। तो सर, सबसे पहले यहीं से शुरुआत करता हूं मैं। ये जो वेट लिफ्टिंग की एक जर्नी है, क्योंकि हर किसी का एक सपना होता है एक अच्छा बलिष्ठ एक शरीर बनाना, एक अच्छी बॉडी बनाना, और मतलब सबके सामने एक अच्छा प्रेजेंट होना। और आप माशाल्लाह से देखा जाए तो एक अच्छी आपके पास फिजिक है, और साथ ही आप उत्तराखंड पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर हैं। तो ये जर्नी जो है आपकी, जो इस खेल के प्रति, क्योंकि इतना फेमस खेल नहीं है बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग, हम देखा जाए खासकर इंडिया में, तो कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे आप इस खेल में आए, उसके बारे में हमें बताइए। जर्नी जो है, मैं इससे पहले भी कई गेम किए हैं, लेकिन उन गेमों में तो क्रिकेट वगैरह था जो टीम गेम है, उसमें अच्छा। इतना अच्छा रिजल्ट ना देखते हुए, क्योंकि मुझे चाहिए था कि भारत को रिप्रेजेंट करें हम, और अपने सीने पे 5 अक्षर जो इंडिया लिखाया जाता है, भारत का नाम है। और आप देख रहे होंगे इधर ओलंपिक के छल्ले हैं, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी शान है और एक इंटरनेशनल होना, और भारत के फ्लैग को विदेशी धरती पे सरजमी पे जाके लहराना, तो ये अपने में बहुत बड़ी सम्मान की बात है। तो इसी की स्टार्टिंग में मैंने क्रिकेट को ना छोड़ते हुए फिर बॉक्सिंग भी किया। बॉक्सिंग के बाद फिर मैंने माननीय हमारे केसी सिंह, बॉडी बिल्डिंग में था, बॉडी बिल्डिंग से फिर माननीय हमारे जो सबसे सांसद हैं पहले बॉडी पूर्व बिल्डिंग से शुरुआत करी आपने। केसी सिंह बाबा जी हैं, जो मेरे फर्स्ट गुरु हैं, जी। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि वो 82 एशियाड के सिल्वर मेडलिस्ट हैं। जी। तो उन्होंने ही आगे की जर्नी, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि भाई आप बेटा ये सब छोड़ के पावर लिफ्टिंग करें और कैरियर बहुत अच्छा आपका जाएगा। तो बस वहीं से उसके स्टार्टिंग हुई, पावर लिफ्टिंग की स्टार्टिंग हुई, और आज आप देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने में उत्तराखंड पुलिस हो, चाहे उत्तराखंड हो या भारत हो, तो किसी मतलब पावर लिफ्टिंग के क्षेत्र में वो किसी जी। परिचय का मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल मुकेश पाल जी, वैसे ही किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और एक ऐसा खेल जो इतना फेमस नहीं है, खासकर युवाओं में अगर देखा जाए तो आजकल बॉडी बिल्डिंग बहुत से लोग करते हैं, अपने को कपड़े अच्छे आए वैसे देखने के लिए, पावर लिफ्टिंग इतना फेमस नहीं है। तो शुरुआत से जैसे आपने कहा कि आपने कई खेल खेले, क्रिकेट खेली, और उसके बाद बॉक्सिंग करी, फिर बॉडी बिल्डिंग करी। तो जब उत्तराखंड पुलिस में आप आए, उसके बाद एक आपकी जर्नी शुरू हुई, या इससे पहले भी आप कई विभागों में आपने, जैसे हमने सुना है कि आप उत्तराखंड पुलिस में आने से पहले कई विभागों में रह चुके हैं। क्योंकि ये जो 2004 जी। एशियन गेम्स थे, उसमें ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था मैं। पहले मैंने भारत को, सबसे पहले रशिया उज्बेकिस्तान में भारत को रिप्रेजेंट कर ब्रॉन्ज मेडल दे चुका हूँ। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। तो लगभग लगभग चलते चलते उसमें मैं सेंट्रल रेलवे के लिए भी मैंने कुछ समय जी। कार्य किया, लेकिन उसके बाद ओएनजीसी से ऑफर था मुझे, ओएनजीसी से मैंने, लेकिन टीम ना होते हुए और कई फैसिलिटीज ना होते हुए, तो मुझे वहाँ रुकना नहीं था, काफी आगे तक जाना था, तो वहां भी मैंने छोड़ा। तो लास्ट में फिर पुलिस जो स्पोर्ट्स कोटा एक होता है, जी, पुलिस विभाग। तो हमारा जो स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो स्पोर्ट्स कोटे के माध्यम से फिर मैंने नेशनल मेडल दिए, और उत्तराखंड पुलिस में कहते हैं अपने आज मैं सेवारत हूँ, वो तो स्पोर्ट्स कोटे के स्पोर्ट्स माध्यम कोटे के माध्यम से आप से। उत्तराखंड पुलिस में आए। जी जी। तो किस तरह का आपका एक पुलिस में, जैसे हम देखते हैं कि पुलिस विभाग एक सबसे व्यस्त विभागों में से एक है, चाहे त्योहार हो, चाहे किसी भी तरह की गतिविधियां हो, पुलिस जो है
वो हमेशा जनता की सुविधा के लिए, जनता की रक्षा के लिए आगे रहती है। और आप एक पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के रूप में हैं, तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? अपनी ट्रेनिंग भी होती है और साथ में नौकरी भी करनी है, किस तरह से मैनेज करना पड़ता है? वैसे मेरा डिपार्टमेंट का, मेरे अधिकारियों का काफी सहयोग रहता है इसमें, ऐसा नहीं है। और वो लोग भी, क्योंकि लिफ्टिंग गेम एक ऐसा है, लोहे का खेल है, जी। लोहे से चवने चवाना, और मतलब एक टफ, बहुत टफ गेम है। कहना आसान है कि 2 कुंटल 4 कुंटल, लेकिन जब वो उठा लिया। उठाया या 4 कुंटल हाथ में जब आता है तो पता चलता है खिलाड़ी को कितना जी। क्या होता है। आप कई वीडियोस मेरे जारी होते रहते हैं, देखते हैं कि आप इस साल बहुत अच्छी प्रैक्टिस में था, लेकिन अभी थोड़ा सा इंजर्ड हुए, लेकिन फिर दोबारा वापसी करी है। और यूएस बर्मिंघम में होने जा रहे वर्ल्ड पुलिस गेम्स हमारे इस साल होने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सौभाग्य की बात है कि अमेरिका ने बाय नेम मेरे लिए इनविटेशन लेटर इंडिया भेजा हुआ है, इंडिया भी जाए। और मैं भारत को फिर रिप्रेजेंट करने यूएस बर्मिंघम हम लोग रवाना होंगे बहुत जल्दी। और मैं शायद पहला ऐसा इंटरनेशनल प्लेयर हूँ जो यूएस जैसी कंट्री में 8वीं बार भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। क्या बात है सर, ये आपके साथ साथ हमारे लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है कि हल्द्वानी के आप एक निवासी होते हुए और उत्तराखंड निवासी होते हुए खासकर आप पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अमेरिका में। सर अभी तक कितनी कंट्रीज में आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं लगभग? मेरी फर्स्ट कंट्री रशिया थी, उसके बाद लगातार मैंने इंग्लैंड ओपन जीता 2011 में, फिर मैं आयरलैंड 2013 में, वर्ल्ड पुलिस गेम्स थे, मैं आयरलैंड था मेरा। फिर 15 में मेरा कैलिफोर्निया यूएस में था। फिर 17 में भी लॉस एंजलिस था मेरा, न्यूयॉर्क था मेरा, और एलए में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। 19 में चाइना, मैं चेंगड़ू में। और फिर उसके बाद लॉकडाउन और उसका स्थिति थी जी। जिसमें ब्रेक देना पड़ा कई साल। तो 2023 में मैंने बहुत शानदार वापसी कर दो, 2 सिल्वर मेडल कनाडा में भारत के लिए जीते। और रिसेंटली अभी 23 में कनाडा के बाद तुरंत ही फिर मैंने फिर दोबारा यूएस में, अमेरिका, हम लोग को कोलंबिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मैंने गोल्ड के साथ साथ फर्स्ट टाइम स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया का खिताब भी अपने नाम किया है। क्या बात है सर। तो बहुत अच्छी जर्नी रही। और नेशनल था हमारा बेंगलोर में, ये नहीं कि मैंने नेशनल भी रिप्रेजेंट किया, और उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड स्टेट की तरफ से, उसमें भी मैंने सिल्वर मेडल उत्तराखंड पुलिस को दिया। और ये 25 लगा हुआ है। तो अब वर्ल्ड पुलिस गेम्स है, अच्छी तैयारी है, आप लोगों के सबका प्यार और जो दुआएं हर खिलाड़ी को, हर देशभक्त को चाहिए होती हैं, उनके साथ। और मुझे अमेरिका विदा करेंगे तो फिर इस साल शायद मैं जो गोल्ड का कलर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड का कलर को फिर मैं बरकरार रख सकूं, और दोबारा फिर भारत के लिए दोबारा। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं सर आपके साथ कि आप ऐसे ही लगातार हमारे देश के लिए और पुलिस विभाग के लिए मेडल से मेडल लाते रहें। सर जब आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, इस तरह का एक कंपटीशन का माहौल होता है, किस तरह का माहौल रहता है वहां पर? एक कंपटीशन स्पिरिट होती है, पूरे देश पूरी दुनिया की वहाँ पुलिस विभाग होते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं आप? कैसा लगता है वहां पर? कई बार ऐसा होता है, देखो देखो ये खेल का है, खेल में क्या होता है कि इंग्लैंड, कनाडा और यूएस, ये कंट्रियां जो होती हैं, मतलब कई बार होता है, कई जगह हमें झेलना पड़ जाता है कि वो भारत को अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। अच्छा। अच्छी जगह वो नहीं हो पाता, तो उसको हमें देखना पड़ता है। और जो हमारी लड़ाई होती है, वो मेडल की लड़ाई होती है, स्टेज तक होती है। स्टेज पे ही हम उसको खत्म करके, मेडल जीत के, फिर गले मिलके, फिर वो भाईचारा हमारा आगे तक चलता मतलब वो रहता है। भारत को अच्छी नजर से नहीं देखते, लेकिन जब आप उसी देश के लिए वहां से मेडल लाते हैं तो फिर उस देश का मान कई गुना बढ़ जाता होगा। जी 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 जी। तो सर वहां से मेडल लाकर एक अंदर एक अलग ही उत्साह होता है कि भाई अपने देश के लिए मेडल लेके मैं देश में जा रहा हूँ। किस तरह का रहता है कि जब देश में आप आते हैं, किस तरह का स्वागत जब होता है आपका लोगों से, बहुत ज्यादा एक प्यार मिलता है, कैसा लगता है आपको उस टाइम, कैसा फील? कोलंबिया से, जब आप सब लोग देख रहे थे, कोलंबिया में खेल रहा था मैं, तो कोलंबिया से वीडियो जारी हुए, जैसी भारत के लिए गोल्ड जीता और स्ट्रॉन्गमैन का खिताब जीता, तो तुरंत तिरंगे को जब लहराया गया और राष्ट्रगान बजा, तो पूरी दुनिया ने उसको देखा, और उसकी गूंज भारत तक थी। और भारत में खेल में वहां रहा था, लेकिन भारत में कहते हैं भारत माता की जय, और कई नारे लग रहे थे।
हल्द्वानी को बहुत अच्छे तरीके से उसी इंडियन फ्लैग और मेडल के साथ रोडों को मेरे आने से पहले ही सजा दिया गया था। और हल्द्वानी की जनता से बहुत ज्यादा प्यार, एक खेल ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से मुझे भरपूर प्यार और उनका समर्थन मिलता है, जो मेरा हौसला बढ़ाता है मेडल जीतने के जी लिए। बिल्कुल, हमने देखा है अक्सर क्योंकि हम खुद इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं कि किस तरह से प्यार मिलता है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शायद पूछूं मैं आपसे कि जिस तरह से आप जब मेडल लेकर हल्द्वानी आते हैं, अपने देश वापस लौटते हैं, उसके बाद हल्द्वानी आते हैं, तो आपका एक भव्य स्वागत होता है। कई संगठन, राजनीतिक सामाजिक संगठन और आम लोग भी एक बड़े उत्साह से प्यार करते हैं। लेकिन उस जो स्वागत में है, कहीं ना कहीं आपका अपना विभाग जो है, पुलिस विभाग, उसमें थोड़ा सा पीछे नजर आता है। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं देखिए, वो जो मेडल होता है, जैसे संगठन की बात की पहले, तो वो मेडल मेरा नहीं है, वो पूरे भारत का मेडल है। बिल्कुल। उसमें मेरा अकेला हक नहीं है, पूरे भारत का मेडल है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी संगठन, सभी लोग उसमें सम्मिलित होते हैं, उस मेले में सम्मिलित होते हैं और हर कोई चाहता है उस मेडल के साथ फोटो खिंचाए। आती है पुलिस विभाग की बात, पुलिस विभाग में ऐसा नहीं है। जन्मेजय खंडूरी सर थे, मैं यूएस से ही मेडल लेके आया था और सीओसीटी हमारे डोंडियाल सर थे, तो उन्होंने काठगोदाम से लेके हल्द्वानी तक एक ऐसा माहौल बनाया था कि खुद सीओसीटी गाड़ी में खड़े थे। कई बार ऐसा है, पुलिस का भी वर्किंग ऐसा रहता है कि जिस समय मैं आ रहा हूं तो शायद मतलब उस स्थिति में अधिकारी कहीं कहीं कोई कहीं ड्यूटी कर रहा है, कहीं कहीं, तो सब वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड। जिले में हर बार चेंज होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, कौन अधिकारी बैठा है सीट पे, कौन है कौन नहीं है, कौन खेल प्रेमी है, कितना खेल प्रेमी है, कितना वो इस मेडल से और भारत के लिए प्यार करता है, तो वो अधिकारी के ऊपर डिपेंड और उनके ऊपर डिपेंड करता है। पुलिस विभाग तो वैसे कि व्यस्त है। व्यस्त वो है इस समय, आप देख ही रहे हैं कि और जुलाई और उस समय बरसात का टाइम भी होता है, जब हम लोग लौटते हैं जुलाई अगस्त में लौटते हैं, तो उस समय बरसात का टाइम भी होता है, वो भी होता है, तो सारी परिस्थितियां हैं। तो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जिले में, आज हमारे प्रमुख सचिव खेल हैं, अमित सिन्हा जी हैं, एडीजी, तो उन्होंने एक हिस्ट्री कायम करी है। आप खुद देख रहे हैं कि राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में कराना, एक इतिहास उन्होंने कायम किया, नया इतिहास रच दिया है। और उन्हीं के होने से और माननीय मुख्यमंत्री और खेल मंत्री मैडम के होने से ही ये इतिहास लिखा जा चुका है। बिल्कुल अपने में। और इतने बड़े इवेंट को यहाँ करवाना और एक पुलिस विभाग से उठा के एक आईपीएस अधिकारी को खेल सचिव बनाना और इतने बड़े इवेंट को सक्सेसफुल कराना सबसे बहुत बड़ी बात थी। तो एक खिलाड़ी संभव है। उन्होंने मुझे खुद पुलिस डिपार्टमेंट से हटाकर 3 महीने के लिए खेल विभाग से जोड़ा और नेशनल गेम्स के लिए। और गोलापार स्टेडियम हम लोग 24 घंटे वहां रहते थे कि वो किसी भी तरह से हमारे प्रदेश का नाम खराब कहीं देश में ना हो, तो हम लोग भी लगे रहे उसमें और हमने एक शानदार सफलता पाई और शानदार तरीके से आयोजन। नेशनल गेम तो खुद ही उत्तराखंड ने एक इतिहास कायम करा है और बहुत अच्छा एक आयोजन रहा। पूरी दुनिया ने उसको देखा है, देश के साथ साथ। और एक बहुत जो एक गर्व की बात जो आपके लिए जो आई है सामने, कि आपका नाम, आपसे जुड़ा हुआ एक सवाल सिलेबस में जो बच्चों का पाठ्यक्रम होता है उसमें आ गया है। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह का वो सवाल है और कौन से पाठ्यक्रम में वो आया है। मुझे खुद नहीं पता था कि जनरल नॉलेज की बुकों में जो है आज के माध्यम से, जनरल नॉलेज की बुकों के माध्यम से जो इंस्टीट्यूट में बच्चे अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने आईएएस आईपीएस सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, उसकी तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको मेरे बारे में पढ़ाया जा रहा, मुझे खुद नहीं पता था। तो एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था लकीली, तो मुझे कई मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर हमें आपके बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो काफी लोग वहां आए कि हमें आपके साथ फोटो खिंचानी है, सेल्फी लेनी है। तो मैंने कहा क्या मतलब, क्या मैटर है, मुझे पहले दिखाओ उसे पूरा। मेरे को खुद नहीं पता था कि क्या है। तो फिर मैंने उसे देखा कि वो हिस्ट्री की एक बुक आ रही है वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि कनाडा में मुकेश पाल जी ने कौन सा मेडल जीता है। क्या बात है। तो अच्छी बात है कि काम वो करो कि दुनिया आपको गूगल में ढूंढे। बिल्कुल है ना, आज वो साबित करके दिखा दिया। और उसके बारे में यह है कि आपको आने वाली यूथ और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जरूरी नहीं है कि कॉमनवेल्थ चैंपियन
ये वर्ल्ड चैंपियन हल्द्वानी से मुकेश पाल भी हो सकता है। यही मेरा गार्जियन से अनुरोध है। उनके बच्चे भी कहते हैं कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में टैलेंट रखते हैं, जरूरी नहीं खेल के क्षेत्र में, डांसिंग के, सिंगिंग के, पेंटिंग के, कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर बच्चे आगे बढ़ना है तो माँ बाप उनको आगे बढ़ने दें टैलेंट और उस टैलेंट को जायज ना जाने दें। और वो टाइम चला गया जो कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, तो वो टाइम अब चला गया है तो खेल में बहुत ना। संभावनाएं खेल में बहुत ज्यादा संभावनाएं आप खुद देख रहे हैं इस समय ना। हर दिन एक नया कहते हैं खिलाड़ी उभर के आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इंडिया में आप ये देख रहे हैं कि मिडिल क्लास के जितने भी मिडिल क्लास फैमिली, गरीब फैमिलियां, उससे ज्यादा खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रतिभाएं वहां से निकल के आ रही हैं और अच्छे खिलाड़ी हमें देखने को मिल रहे हैं। सर इतना सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ, आपने वर्ल्ड मैप में दुनिया में जाके मेडल जीते, आपका बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पाठ्यक्रम में आपका नाम आ गया है और लगातार व्यस्त रहते हैं। फैमिली का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, एक साथ रहता है। फैमिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से आपकी फैमिली ने आपका सपोर्ट करा? आपने पुलिस विभाग में आने से पहले 3 नौकरियां छोड़ी, एक अच्छी, आजकल तो ऐसा होता है कि एक नौकरी मिल जाए भाई इसमें चिपक जाओ, 3 नौकरी छोड़ी, उसके बाद ये पावर लिफ्टिंग से आते आते परिवार का कैसा साथ रहा, कैसा सपोर्ट रहा आपके परिवार का? देखिए, परिवार का सपोर्ट माता जी का था शुरू में। फादर स्टार्टिंग में ही बहुत कम उम्र में एक्सपायर हुए, तो परिवार का लोड शुरू से ही आ गया था। बहनों की शादियां वगैरह करना और इंडिविजुअली वो लोड भी फिर स्वयं ही उसको सरवाइव किया जैसे भी किया, और माता जी का हमेशा सपोर्ट रहा। उसके बाद आती है जर्नी शादी के बाद। 2010 कॉमनवेल्थ के बाद मैंने 2011 में जो शादी हुई है, तो मिसेज लोग कहते थे कि शादी का कि वो इंडिया से नहीं करेंगे, बाहर से करें, इतनी कंट्रियां खेल चुके हैं। तो लेकिन सबको गलत साबित किया माता जी की, और अपनी ही कास्ट में डॉक्टरेट मिसेज का कहते हैं माता जी ने ही पसंद की, और उन्हीं की उस पसंद से और सारे परिवार ने मिलके एक अच्छा शादी, और एक लोगों ने देखा कि एक अच्छा मैसेज गया और एक अच्छा जीवन साथी मुझे मिला है जो हर समय मेरे कंधे से कंधा मिला के, वो अपने क्षेत्र में भी कम नहीं है, वो आज के अपने क्षेत्र में फिजिक्स से पीएचडी एसोसिएट प्रोफेसर है, जो अभी इस समय हल्द्वानी डिग्री कॉलेज और सितारगंज डिग्री कॉलेज को अपनी इस समय सेवाएं दे रही हैं। और उन्होंने ही यंग साइंटिस्ट वुमेन अवार्ड पिछले नेक्स्ट ईयर यंग साइंटिस्ट वुमेन अवार्ड, बहुत बड़ा भारत सरकार और उत्तराखंड तिली रौतेली अवार्ड जो होता है, अरे हाँ, कैस अवार्ड के साथ उत्तराखंड सरकार का, और भारत सरकार से उनके अभी 3 किताबें पेटेंट हुई हैं। तो वो भी अपने क्षेत्र में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। घर में पढ़ाई के, खेल के साथ साथ पढ़ाई का बुरा माहौल है। तो मतलब लोग अक्सर शादी के बाद ही इस तरह की बॉडी बिल्डिंग हो चाहे मतलब एथलेटिक्स से दूर हो जाते हैं, और आपने शादी के बाद भी आज तक आपकी जो 2025 तक की जर्नी है 2011 से एक लगातार आप मेडल जीतते आए हैं। यूएस नहीं, बच्चे मेरे दोनों बच्चे हैं। अब मतलब आप एज को साबित करना चाह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिटनेस का गेम है, इंजरी ना हो, फिटनेस का गेम है। आप कितना भी लंबा खेल सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो परिवार का पूरा सहयोग है। और मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे, एक जो बेटा 9 साल का है और एक मेरा बेटा 13 साल का है, दोनों बच्चे लिफ्टिंग कर रहे हैं। सब 9 साल में 1 क्विंटल की डेड मारता है वो बच्चा, छोटा मेरा 9 साल में। तो कहीं ना कहीं देखो, मैं बच्चों को मैंने अपने नहीं रोका है, और 13 साल वाला बच्चा भी मेरा 1 क्विंटल 90 किलो की डेड मार रहा है। दोनों पावर लिफ्टिंग दोनों बच्चे कर रहे हैं। इंस्पिरेशन। तो कम से कम बच्चे जो फास्ट फूड है, गलत खाना है, खान पान है आज का, मोबाइल सोबाइल, इन चीजों से दूर है। एक अच्छा उन्हें पारिवारिक माँ बाप का माहौल मिला हुआ है, और एक अच्छा मैसेज, वो भी संदेश जो है इतनी छोटी उम्र में समाज को दे रहे हैं। और मिसेज अपने कार्य में परिपक्व हैं। इतना बिजी शेड्यूल, और कॉलेज के आप देखते हैं कि ड्यूटी करना, आना जाना, उतना बिजी के बावजूद भी वो बच्चों में और मुझे कोई कमी, या मेरी डाइट का हो या किसी भी खान पान का हो, तो वो कमी नहीं होने देती है। सही बात है सर। बच्चों के लिए तो प्रेरणा आप सीधे सीधे घर पे ही हैं, क्योंकि बच्चे जब जैसे पिता को देखते हैं उसी तरह का करना है, तो ऑब्वियसली वो उनका एक अच्छा एथलीट बनना आगे जाहिर सी बात है कि वो बनना चाहेंगे। सर जो अब जो आपका यूएस
जो अब आप आने वाला जो आपका जो चैंपियनशिप है, किस तरह की उसकी तैयारी है? और सबसे बड़ी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि पुलिस विभाग की बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, डे नाइट कभी भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। किस तरह से मैनेज करते हैं? आपका डिपार्टमेंट आपको किस तरह से सहयोग करता है? छुट्टियां उस तरह से मिल जाती हैं आपको? ये सब कैसे मैनेज करते हैं आप? नहीं नहीं, मैं यहाँ पे जो अपनी सेवाएं दे रहा हूँ सीआईडी कुमाऊं रेंज को दे रहा हूँ। ओके। सीआईडी में मैं इस समय कार्यरत हूँ। और जैसे आपने कहा, हमारे यहाँ बहुत सख्ती है। सुबह 10 बजे बायोमेट्री, बिल्कुल। 10 बजे बायोमेट्री हमें टैग करना पड़ता है। तो वो भी देखना पड़ता है, वहां भी बायोमेट्री के लिए आना पड़ता है। सुबह प्रैक्टिस करो, सुबह ही 5 बजे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद परिवार को देखना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, और मिसेज अपने कॉलेज को देखना, और उसके बाद फिर उन्हें अपना कॉलेज देखना, मैंने अपना ऑफिस देखना। तो वो सारा करने के बाद फिर दिन में बच्चों को स्कूल से लेना, फिर अपना शाम की प्रैक्टिस का देखना। तो सारी चीजें हैं। डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। ऐसा नहीं है, अधिकारी, सब अधिकारियों को पता है कि मैं स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हूँ, और आने वाले टाइम में भारत का नाम ही रोशन करने जा रहे हैं। तो भारत के नाम के साथ साथ कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और उन अधिकारियों का भी नाम आगे आता है। जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। तो मुझे अपने डिपार्टमेंट से कभी शिकायत नहीं रही है, और हमेशा मेरे जो अधिकारी हैं वो मेरे कंधे से कंधा मिला के, चाहे प्रैक्टिस हो मेरा, चाहे खेल हो, चाहे बाहर का रहे, तो सब चीजों में मेरा सहयोग रहता है। अच्छा सर, एक बात आपके बारे में हमें पता चली है कि एक किसी विदेशी कंट्री ने आपको साफ से संपर्क कराया है कि आप हमारी तरफ से खेले। इसके बारे में कुछ बताइए। बड़ी छुपी छुपी आप लोग चीजें निकाल रहे हैं। सर ये जगह क्योंकि ऐसी है जहाँ यूएस पर आप अपनी पूरी बात रख सकते हैं। नहीं, अच्छा हाँ, ये है कि मुझे पता है कि गूगल और फोन का जमाना है, जी बिल्कुल। सारी चीजें ओपन हो जाती हैं। नहीं, मेरा यूएस से मेरा चल रहा था कि मैं पहले 10 साल का वीजा था मेरा। मेरा इंग्लैंड का 10 साल, मैं शायद फर्स्ट ऐसा इंडियन प्लेयर हूँ किसी भी गेम में जो इंग्लैंड ने मुझे 10 साल का वीजा, कनाडा का भी मेरा 10 साल का वीजा, अमेरिका का मेरा 10 साल का वीजा है। क्या बात है। तो अब वो 10 साल का वीजा जब आपका खत्म होता है तो 10 साल और फिर उन्होंने रिन्यूअल किया है, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड किया है। तो उसके बाद उनकी तरफ से ऑफर भी है कि अगर आप चाहेंगे तो हमारे लिए अमेरिका के लिए भी खेल सकते हैं, उनके अमेरिका डिपार्टमेंट की तरफ से। उनके लिए भी खेल सकते हैं। और उनके जो नागरिक हैं, उनके जो लिफ्टर्स वगैरह हैं, उनको ट्रेन करने, कोच के लिए उन्होंने एक अलग, क्योंकि वहाँ घंटों और मिनटों की वैल्यू होती है, घंटों और मिनटों के पैसे होते हैं, घंटों और मिनटों की वैल्यू होती है। तो उन वहाँ की तरफ से मुझे ऑफर है। तो आपने सोचा कुछ इस बारे में विचार करें आपने? अभी ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत से जो 5 अक्षर है इंडिया लिखाया है, इंटरनेशनल हुए हैं। और एक मैसेज, क्योंकि मैं चाहता, जो प्यार आज मुझे और जो लगाव हल्द्वानी सरजमी पे, हल्द्वानी और की जनता से, उत्तराखंड की जनता से मिल रहा है, मैं चाहता तो ये नौकरी मैं हरियाणा या चंडीगढ़, पंजाब में भी जाके कर सकता था। बिल्कुल। स्पोर्ट्स कोटा वहाँ है और इससे ऊपर मुझे प्रमोशन मिलता। लेकिन सिर्फ हर जगह पैसा ही काउंट नहीं होता है। तो लोगों का प्यार, और वो जो है आज जो आने के बाद 2-3 हजार जो जनता होती है जो आपके साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, वो है, वो उस मेडल का इंतजार कर रही है, मेरा इंतजार कर रही है, तो उनके साथ एक धोखा होगा ना। तो सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ एक दगा नहीं करना है, धोखा नहीं करना, खेलना है तो भारत के लिए खेलना है, और मेडल आना है तो उत्तराखंड में आना है, हल्द्वानी में आना है। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि सर ने इंटरनेशनली मेडल भी जीते हैं, सिलेबस में नाम भी आ गया। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि एक विदेशी कंट्री हमारे देश के और हमारे हल्द्वानी के निवासी को कह रही है कि आप हमारे लिए खेल लीजिए, हमारे एथलीट को तैयार कर लीजिए। तो सर आपकी उपलब्धियां, मैं चाहूंगा कि उपलब्धियां बढ़ती रहें, और कहीं ना कहीं उपलब्धियां हमारे देश के लिए, उत्तराखंड के लिए और खासकर हल्द्वानी के लिए बहुत बड़ी बात है। सर एक जाते जाते मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप एक एथलीट है और एक काफी लंबे समय एक आपका इतिहास रहा है। आजकल का युवा जो है वो कहीं ना कहीं, सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की तरफ तो जा ही रहा है, नशे की तरफ भी जा रहा है। और कुछ, सबके लिए नहीं हुआ, कुछ होते हैं कि जो एथलीट में जा रहे हैं, हर किसी भी तरह के खेल में जा रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हैं, वेट लिफ्टिंग में और भी खेले, लेकिन ज्यादातर एक युवा जो है या तो फिटनेस की तरफ नहीं आ रहा है या फिर वो गलत चीजों की तरफ जा रहा है। तो उनके लिए एक संदेश देना है, क्योंकि आप इस चीज को भली बात जानते हैं, आपकी तरफ से संदेश जाएगा तो उनके ऊपर ज्यादा जोर पड़ेगा। मेरा यही कहना है, देखिए पहले हल्द्वानी शहर था, मटर गली व्यायामशाला हुआ करती थी जी। आपने देखा होगा, मटर गली व्यायामशाला से ही हम लोग तैयार हुए।
कोई जिम नहीं था हल्द्वानी में, एक एक जिम के लिए तरसा जाता था। जी। आज हर कदम पे दूसरा जिम, हर एक प्लेटफॉर्म फिटनेस सेंटर पूरी खुले हुए सुविधाओं हैं, के साथ। पूरी सुविधाओं के साथ खुले हुए हैं, फिटनेस सेंटर खुले हुए हैं। लेकिन युवा फिर भी मोबाइल जो आज ये है सबसे गलत है। खान पान जो आज आप देखें कि बर्गर मोमो ये जो फास्ट फूड जितने की भी तरफ फास्ट ज्यादा फूड जितना है उसकी तरफ भाग रहा है। तो मेरा सभी युवा उनसे यही अनुरोध है कि सभी गार्जियंस, सभी बच्चों से मेरा एक अनुरोध है, माँ बापों ने बहुत पैसा मेहनत और के साथ पता नहीं किस टाइप से नौकरी करके या जैसे भी सर्वाइव करके आप लोगों को पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है, तो उसको व्यर्थ ना जाने दो। नशा हम भी कर रहे हैं, हम भी बहुत बड़ा नशा कर रहे हैं। काय का कर रहे हैं? खेल का। तो आप भी वो नशा करो जिससे आपका कैरियर बने, आपका नाम रोशन हो, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। तो आप भी करिए, वो नशा करिए, खेल का नशा करिए, फिटनेस का नशा करिए। और शरीर पे आप अपना अगर लगाएंगे तो कल को उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको भी मिलेगा। और मैं जरूरी नहीं है कि मैं ही भारत के लिए मेडल, आप लोग भी कहते हैं आगे आ सकते हैं, मेडल जीत सकते हैं। और जैसे कि आपने किया, बोला कि मैं भी आज 45 साल कंप्लीट हो रहे हैं मेरी उम्र। लोग सन्यास की घोषणा करते हैं इस उम्र में आके, लोग सन्यास लेते हैं। मैं आज वहां रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं एक संदेश है सभी युवाओं के लिए। और जो बहाने मारते हैं कि नहीं आज बारिश हो गई कल फिटनेस कर लेंगे, अरे यार आज कहता है धूप धूप ज्यादा है या वो है, कुछ नहीं है। मैं भी आज आपने देखा इतनी बड़ी इंजरी अभी हुई है, इससे पहले भी मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। बहुत बड़े किडनी में स्टोन थे, 24-26 mm के, सुनने में बहुत लग रहा है लेकिन बहुत बड़े स्टोन थे। उनको ऑपरेट करके फिर दोबारा वापसी करना, फिर अभी ये इंजरी हुई है। तो किसी चीज को हम रोड़ा अपने सामने आगे नहीं आने देते। करना है तो करना है, कोई बहानेबाजी नहीं है। और अगर करोगे तो अपने शरीर के लिए, आज इतना पैसा कमा लो, अगर आपका शरीर ही सही नहीं है, आपके उस पैसे का आप अपने शरीर पे भी उसका फायदा नहीं उठा ला, कोई नहीं उठा पा रहे, तो उस चीज का फायदा, उस पैसे का क्या फायदा है ये बताइए। अगर आपका शरीर फिट है तो दुनिया फिट है। बिल्कुल, निरोगी काया सबसे बड़ी। तो वही मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर नशा करें, नशे की तरफ ना बढ़े। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, नशा करें तो फिटनेस का नशा करें, जिम का नशा करें, खेल का नशा करें, जो आज मैं कर रहा हूँ। और भारत का नाम हम लोग रोशन करें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही मुकेश पाल जी ने हमारे साथ। और हमारे साथ मुकेश पाल जी का होना ही आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आने वाले बहुत ही कम समय रह गया है, आजकल लगातार प्रैक्टिस में है। और सर हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप अमेरिका जाकर वहाँ का जो आपका रिकॉर्ड है उसको तोड़ें और भारत के लिए फिर से गोल्ड मेडल लेकर आए। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और इसी तरह मुकेश पाल जी से हम आपसे वादा करते हैं कि जब ये वहाँ से रिकॉर्ड तोड़कर वापस आएंगे, अपने देश लौटेंगे, तो हम फिर से कोशिश करेंगे कि सर अपने बिजी शेड्यूल से एक बार फिर हमारे बीच आएं और युवाओं को इसी तरह से संदेश दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक और हम यू। आपसे वादा करते हैं कि इसी तरह की पर्सनैलिटी, इसी तरह के जो व्यक्तित्व हैं जो आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे और आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव लेकर आएंगे, आपके बीच में लाते रहेंगे। और इसके लिए आप देखते रहिए आपकी गूंज, जहां हर आवाज मायने रखती है।